नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं राजा दत्त आप सभी का स्वागत करता हूं शकुंतला म्यूजिक हाउस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम रोज की तरह 9 बजे संगीत से जुड़ी सारी थ्योरी डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। संगीत अध्यापक बनने के लिए, म्यूजिक टीचर बनने के लिए किसी गवर्नमेंट स्कूल में, या फिर आपका अगर यूजीसी नेट का एग्जाम है, या फिर आप केवीएस, पीआरटी, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, इन तरीके के एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इस क्लास से जुड़े हुए हैं, तो समझ जाइए आप बिल्कुल सही जगह हैं। आप बिल्कुल सही जगह हैं। क्लास से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर क्लास में आप मौजूद हैं तो एक बार क्लास को, यानी इस कक्षा को, इस YouTube की वीडियो को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक ये क्लास पहुंच पाए जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, या फिर जो इंटरेस्ट रखते हैं ये जानने में कि संगीत में ऐसी क्या बात है, संगीत का रहस्य क्या रहा है, संगीत की हिस्ट्री क्या है, संगीत का प्रेजेंट क्या है, और वो इस क्लास से जुड़ के संगीत का कुछ फ्यूचर बना पाए। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। आज के प्रश्न हल्के से मुश्किल भी हैं, हल्के आसान भी हैं, और आप सभी को पसंद आने वाले प्रश्न हैं। आप सभी को पसंद आने वाले प्रश्न हैं। गायत्री जी को नमस्कार, और बाकी सब जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आ जाते हैं पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चतुष 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 शैव, चतुष 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 शैव दोहा किस ग्रंथ से लिया गया है? चतुष 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 शैव दोहा किस ग्रंथ से लिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो यही मुश्किल भी हो सकता है, यही मुश्किल भी हो सकता है। चतुष 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 शैव दोहा किस ग्रंथ से लिया गया है? क्या ये नाट्य शास्त्र से लिया गया है? क्या ये संगीत रत्नाकर से लिया गया है? क्या ये क्रमिक पुस्तक से लिया गया है? क्या ये राग परिचय से लिया गया है? नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, क्रमिक पुस्तक या राग परिचय? सिमरन जी कह रही हैं ए, यानी नाट्य शास्त्र। बच्चे कम दिख रहे हैं मुझे इस समय क्लास में, तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि बाकी आपके दोस्त परिजन जो क्लास से जुड़ते हैं वो जुड़ जाएं, और अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है, नया जुड़ना चाहता है, तो उन तक भी क्लास पहुंच जाए। तो प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि चतुष चतुष चतुशैव, चतुष चतुष चतुशैव दोहा किस ग्रंथ से लिया गया है? क्या नाट्य शास्त्र, क्या संगीत रत्नाकर, क्या क्रमिक पुस्तक, क्या राग परिचय? क्या राग परिचय? अनुपम शर्मा जी नमस्कार। तो देखिए, इसका सही और सटीक उत्तर हो जाता है बी, एज यू गाइस नो कि बी फॉर ब्यूटीफुल, यानी बिल्कुल सही, बी से बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाता है संगीत रत्नाकर। बात की जाए संगीत रत्नाकर की, तो संगीत रत्नाकर किसने लिखा? संगीत रत्नाकर की जो ये पुस्तक है, ये किसने लिखी? तो ये लिखी गई शारंग देव द्वारा। शारंग देव द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। शारंग देव द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा के कोशिश करता हूं, अगर ज्यादा अच्छे से आप लोगों को दिख पाए। जी हाँ, शारंग देव द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। शारंग देव द्वारा संगीत रत्नाकर पुस्तक लिखी गई है। अंशवी चौधरी, स्वास्तिक चौधरी, सभी को नमस्कार। बहुत 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 दिल से स्वागत है आप सभी का, आप सभी का अभिनंदन है इस शकुंतला म्यूजिक हाउस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।
तो हमने पहले प्रश्न के बारे में बात करी कि चतुष्चैव दोहा किस ग्रंथ से लिया गया। तो ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ से लिया गया है। ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, किसने लिखा? तो ये शारंग देव जी ने लिखा है। शारंग देव जी ने लिखा है। ये संस्कृत में लिखा गया है, याद रखिएगा, ये संस्कृत में लिखा गया है। इसमें कुल अध्याय यानी चैप्टर्स, इस ग्रंथ में कुल चैप्टर 7 चैप्टर है, जिसमें से 6 शुरू के जो 6 चैप्टर हैं वो आपके संगीत के चैप्टर हैं। संगीत और संगीत के वाद्य यंत्र यानी म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर हैं। और आखिरी इसका चैप्टर हो जाता है वो है नृत्य का, वो है नृत्य से रिलेटेड चैप्टर है। तो हम बात कर रहे हैं पहले प्रश्न की। सनी नागर जी की का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चतुष्चैव दोहा किस ग्रंथ में है? ये संगीत रत्नाकर में है। ये शारंग देव द्वारा लिखा गया है। संस्कृत भाषा में इसे रचा गया है। 7 इसमें अध्याय यानी चैप्टर हैं। 6 चैप्टर शुरू के आपके संगीत और संगीत से जुड़े सारे वाद्य यंत्रों के यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। आखिरी यानी 7वां चैप्टर इसमें नृत्य के बारे में हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है 13th सेंचुरी में इसे रचा गया, 13वीं शताब्दी में इसे रचा गया। और इसके अंदर दोनों तरीके के संगीत यानी हमारे जो भारतीय हिंदुस्तान में उत्तरी संगीत और दक्षिणी संगीत यानी कर्नाटक संगीत, दोनों तरीके के संगीत के बारे में बताया गया है। दोनों तरीके के संगीत के बारे में बताया गया है। और इंग्लिश में इस शास्त्र को एक उपाधि दी गई, एक नाम दिया गया। इसे कहा गया ओशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस। ओशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस यानी संगीत और नृत्य का समुद्र। संगीत और नृत्य का समुद्र। देखिए, एक प्रश्न से कितनी सारी जानकारी मिली, एक प्रश्न से, अकेले प्रश्न से कितनी सारी जानकारी मिली। प्रश्न ये था कि चतुष्चैव दोहा किस ग्रंथ में लिखा गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? संगीत रत्नाकर से जो लिखा गया शारंग देव द्वारा, जो 13वीं शताब्दी में लिखा गया। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें 7 चैप्टर हैं। इसमें 6 चैप्टर आपके संगीत से जुड़े हुए हैं। एक चैप्टर आपका आखिरी वाला नृत्य से जुड़ा हुआ है। इसे इंग्लिश में ओशन ऑफ द म्यूजिक एंड डांस भी कहा जाता है। इसको उपाधि दी गई है इस पर्टिकुलर ग्रंथ को। तो समझिए, बार बार सुनिए, बार बार रिवाइज कीजिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सारे अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। बहुत आसान, बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक सप्तक में शुद्ध और विकृत कुल कितने स्वर होते हैं? देखिए, शुद्ध और विकृत कुल कितने स्वर होते हैं? प्रश्न बहुत आसान है। आप सभी आंसर देने का प्रयास करिए। आंसर आप लोग जानते हैं, आप दे सकते हैं। 7 शुद्ध और 3 विकृत। पहला ऑप्शन है आपका 7 शुद्ध और 3 विकृत। 6 शुद्ध व 4 विकृत। 6 शुद्ध व 5 विकृत। 7 शुद्ध और 5 विकृत और कुल 12 स्वर। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि एक सप्तक में शुद्ध और विकृत कुल कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में शुद्ध और विकृत कुल कितने स्वर होते हैं? क्या वो ए है जिसमें 7 शुद्ध और 3 विकृत कहे गए हैं? क्या वो बी है जिसमें 6 शुद्ध और 4 विकृत कहे गए हैं? क्या वो सी है जिसमें 6 शुद्ध व 5 विकृत बताए गए हैं? क्या वो डी है, यानी क्या वो डी ऑप्शन है जिसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत और कुल 12 स्वर ये बताया गया है? स्वास्तिक जी कह रहे हैं 2, अंशवी जी कह रही हैं ए। देखिए, बहुत बहुत ज्यादा कमी की बात है कि आप लोग, बाकी जो लोग मौजूद हैं इस समय, वो आंसर नहीं दे रहे हैं। आंसर ना देना आप लोगों के लिए गलत साबित हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि रिवीजन कम रह जाएगी उससे, क्योंकि रिवीजन कम रह जाएगी उससे। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या इसका उत्तर ए होगा? क्या इसका उत्तर बी होगा? क्या इसका उत्तर सी होगा? क्या इसका उत्तर डी होगा? ए, बी, सी, डी में से आप किस उत्तर को चुनते हैं? अंशवी जी का ए आया है, स्वास्तिक जी का ए आया है। चलिए, मैं बाकियों के लिए इंतजार नहीं करना चाहूंगा।
तो इसका सही उत्तर देखिए, आपसे पूछा है पहले शुद्ध, तो शुद्ध हम जैसा कि जानते हैं कि 7 होते हैं। विकृत, विकृत भी हम जानते हैं कि 5 होते हैं। फिर लिखा हुआ है कुल, तो कुल 12। अब ये पैटर्न देख लीजिए, 7, 5, 12 कहाँ पे है? 7, 3 ये नहीं होगा, 6, 4 ये भी नहीं होगा, 6 और 5 ये भी नहीं होगा, 7, 5 और 12। तो डी, एज यू गाइस नो, डी फॉर डेफिनेटली राइट। तो हमारा डी आंसर इसका, जी हाँ, अंशवी जी, सिमरन जी, अनुपमा जी, सॉरी अनुपम जी और स्वास्तिक जी बिल्कुल सही उत्तर हो जाते हैं आप सभी के। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाते हैं आप सभी के। 7 शुद्ध यानी सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 शुद्ध स्वर। 5 विकृत यानी रे गा मा रे गा मा धा और नी, 5 विकृत जिसमें मा तीव्र होता है, बाकी चारों आपके कोमल होते हैं। और 7, 5, 12 यानी 12 कुल स्वर। तो 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर और कुल 12 स्वर, जिससे मिलकर एक सप्तक बनता है, एक सप्तक का निर्माण होता है। 7, 5, 12 समझ में आप सभी को आ रहा होगा। कुछ ना आए, कुछ डाउट हो, कुछ अपने से रिलेटेड पूछना चाहते हो, कुछ क्यूरियोसिटी हो, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए जरूर। कमेंट सेक्शन में पूछिए जरूर। अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछ रहा है कि उत्तरी सप्तक से अधिक कितने थाटों की रचना हो सकती है। देखिए, उत्तरी सप्तक से यहाँ पे हमारा क्या मतलब हो जाता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। उत्तरी सप्तक और दक्षिणी सप्तक, उत्तरी सप्तक और दक्षिणी सप्तक पहले के समय में ज्यादा जो प्रचलन था वो दक्षिणी सप्तक का थोड़ा सा हैवी था, भारी था, क्योंकि दक्षिणी सप्तक ज्यादा मात्रा में ज्ञान उस समय अर्जित करके, मतलब अर्जित था उसमें, और कलेक्शन काफी अच्छा था उस समय के शास्त्रों में दक्षिणी सप्तक का। तो सप्तक का विभाग, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंस रखती हैं, उसी तरह पहले उत्तरी सप्तक और दक्षिणी सप्तक में डिफरेंस रहा है। उत्तरी सप्तक यानी उनका सप्तक अलग होता था और इधर वाली संगीत पद्धति का सप्तक अलग होता था। तो उसी सप्तक के अनुसार, जैसे आप जानते हैं कि राग कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की सुंदर रचना को हम राग कहते हैं। और वो राग किस से बनते हैं? वो राग थाटों से बनते हैं। और थाटों की स्पेसिफिकेशन होती है कि मान लीजिए सारे शुद्ध स्वर हैं तो वो बिलावल थाट है, जिसमें मा तीव्र है वो यमन थाट है, जिसमें रेधा कोमल है वो भैरव थाट है। तो ये थाटों की स्पेसिफिकेशन होती है। उसी तरीके से इन्होंने हमसे पूछा है कि उत्तरी सप्तक, जो उत्तरी सप्तक हमारा रहा है, उसको अगर देखा जाए उसमें अधिक से अधिक कितने थाटों की रचना हो सकती है, यानी आप कितने स्वरों के हिसाब से उसमें समूह बना बना के थाट उसमें बना सकते हैं। तो क्या इसका आंसर 22 होगा? क्या इसका आंसर 32 यानी 32 होगा? क्या इसका 42 होगा? क्या इसका 72 होगा? इसे आपको याद करना है, ज्यादा डीप में मत जाइएगा। डी 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 4 डी, राज भी कह रहे हैं डी। सभी 4 उत्तर दे रहे हैं, सभी लोग 4 उत्तर दे रहे हैं। थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा और सोचिए। हम इस समय उत्तरी सप्तक की बात कर रहे हैं, हम दक्षिणी सप्तक की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस समय उत्तरी सप्तक की बात कर रहे हैं, हम दक्षिणी सप्तक की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए। वेरी वेरी गुड अंशवी चौधरी, जिनका हमेशा पहला आंसर रहता है, जिनका हमेशा पहला आंसर रहता है। सबसे ज्यादा अटेंटिव अगर कोई रहता है इस क्लास में तो अंशवी जी है। तो देखिए, इसका आंसर डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ए, भी नहीं है, सॉरी, इसका सही और सटीक उत्तर है बी यानी 32। 32 थाटों की रचना हो सकती है उत्तरी सप्तक, उत्तरी सप्तक से। उत्तरी सप्तक से अधिक 32 थाट ही बन सकते हैं, याद रखिएगा। जो इसमें क्या कहते हैं अलग डिफरेंस रहता है, वो श्रुतियों का भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जहाँ पे दक्षिण में थोड़ा सा ज्यादा श्रुति काउंट करके सप्तक में अलग छेड़छाड़ होती है और उत्तरी में अलग।
तो उत्तरी सप्तक से अधिक, कुछ इस तरह मान लीजिए कि उत्तरी सप्तक एक छोटा अमाउंट हो जाता है और दक्षिणी सप्तक थोड़ा बड़ा अमाउंट कैरी करता है। बस इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतना समझना बहुत रहेगा। तो उत्तरी सप्तक से अधिक 32 थाटों की यानी 32 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3 शायद अभी अपडेट एक आया है, जानकारी सही है या नहीं थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि केवीएस की वैकेंसीज निकल गई हैं। केवीएस की वैकेंसीज निकल गई हैं, देखते हैं एक बार क्या ये सही है या नहीं। अगर निकल गई होंगी तो कुछ ना कुछ तो धमाका जरूर लेके आई होंगी अपने साथ। अगला क्वेश्चन यानी चौथा प्रश्न आप सभी से ये पूछ रहा है कि दक्षिणी सप्तक से अधिक कितने थाटों की रचना, वही जो अभी पहले उत्तरी सप्तक से पूछा गया, अब दक्षिणी सप्तक से आपसे पूछा जा रहा है। तो अब वो वाला आंसर रहने वाला है जो आप लोगों ने पहले मार्क किया है, जो आप सभी ने पहले मार्क किया है। दक्षिणी सप्तक से अधिक कितने थाटों की रचना हो सकती है? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आप सभी चिर परिचित होंगे आंसर से, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ तो हिंट ऑलरेडी दे ही दिए हैं, कुछ ना कुछ हिंट ऑलरेडी दे ही दिए हैं। देखिए दक्षिणी सप्तक की जब अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था उत्तरी सप्तक हम कह देते हैं एक छोटा अमाउंट, दक्षिणी सप्तक कह देते हैं एक बड़ा अमाउंट, थोड़ा एनलार्ज। तो जब बड़ा अमाउंट होगा तो स्वरों का समूह हम ज्यादा बना सकते हैं, तो हम स्वरों का समूह ज्यादा बना सकते हैं, तो हम स्वरों का समूह ज्यादा बना सकते हैं। तो इसका आंसर जी हाँ, अनुपम जी का आंसर आ गया है, गायत्री जी का भी आंसर आ गया है, सिमरन जी ने शायद पिछले वाले प्रश्न का उत्तर दिया है। बाकी लोग भी उत्तर किया करिए। तो जिसका डी आंसर है, आप सभी इस बात से चिर परिचित है, यानी एज यू गाइस नो, डी फॉर डेफिनेटली राइट आंसर, डेफिनेटली राइट आंसर 72 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 4 के दक्षिणी सप्तक से अधिक कितने थाटों की रचना हो सकती है। तो इसका 72 बिल्कुल सही आंसर है, और इन 72 थाटों की रचना की भी है। दक्षिणी यानी कर्नाटक संगीत पद्धति में 72 थाट बनाए भी गए हैं, 72 थाट रचे भी गए हैं। किसने रचे हैं, ये आगे आने वाले एक प्रश्न में है इसका आंसर। तो अभी मैं बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप लोग को भी अपने दिमाग पर जोर देना चाहिए। जी हाँ, सिमरन जी, अंशवी जी, स्वास्तिक जी, अनुपम जी, गायत्री जी बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हैं। आप सभी बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हैं आप सभी। आ जाते हैं पांचवें प्रश्न में। बोला जैसा कि अभी बोला वही इन्होंने पूछ लिया, गणित द्वारा किसने 72 थाटों की रचना की। देखिए ये भी समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कि गणित द्वारा, गणित यानी मैथ्स, गणित यानी मैथ्स, तो स्वरों को तो लेके ही चले, लेकिन वो जो थ्योरी है ना कि क्या कहते हैं, राग की थ्योरी, कि 5 स्वरों का कम से कम 5 स्वर, ज्यादा से ज्यादा 7 स्वरों की सुंदर रचना को हम राग कहते हैं। सुंदर रचना को हम राग कहते हैं। तो राग किससे बनते हैं, राग थाटों से बनते हैं, राग थाटों से बनते हैं। तो जब मैथमेटिकली इसको हमने स्वरों को अलग अलग रख के ग्रुप्स बनाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट, ना कि ये नहीं देखा कि क्या वो अच्छा साउंड करेंगे, क्या उसमें कोई रचना हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन मैथमेटिकली यानी गणित द्वारा जब थाटों की रचना की गई। समझिए हम यहाँ पे गायन की बात कर रहे हैं और एक हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, गणित की बात कर रहे हैं। तो गायन में उन थाटों का इसीलिए उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि कुछ ना कुछ उनमें कमियां रह गई, कुछ ना कुछ उनमें कमियां रह गई। तो ये हमसे प्रश्न पूछा है कि गणित द्वारा किसने, मतलब वो कौन व्यक्ति रहे जिन्होंने 72 यानी 72 थाटों की रचना करी, यानी 72 थाटों की रचना करी। क्या व्यंकटमुखी, क्या सोमनाथ, क्या भातखंडे, क्या भरत, क्या राजा भरत जी। अंशवी जी कह रही हैं 3 यानी भातखंडे, राज के दत्त जी कह रहे हैं ए यानी व्यंकटमुखी, स्वास्तिक जी भी 1 कह रहे हैं यानी व्यंकटमुखी,
अंकिता जी कह रही हैं भातखंडे जी, और अनुपम जी भी कह रहे हैं भातखंडे। तो देखिए, जिन जिनका उत्तर भातखंडे है, जिन जिनका उत्तर भातखंडे है, मैं उनको बताना चाहूंगा आप सभी का उत्तर बिल्कुल गलत है। आप सभी का उत्तर बिल्कुल गलत है। इसका सही और सटीक आंसर हो जाता है ए, व्यंकट मुखी। इसका सही और सटीक आंसर हो जाता है ए, यानी व्यंकट मुखी। व्यंकट मुखी जी एक पोएट रहे हैं, एक शायर रहे हैं, एक संगीतज्ञ रहे हैं, एक संगीतज्ञ रहे हैं, बहुत महान, और कर्नाटक संगीत के बहुत बड़े जेम, जिसे हम रत्न कहते हैं, वो रहे हैं, जो कर्नाटक संगीत को खड़ा करके गए, बना के गए। तो व्यंकट मुखी जी ने ही 72 थाटों की गणित द्वारा, 72 थाटों की गणित द्वारा यानी मैथमेटिकली उन्होंने 72 थाट्स की रचना करी। 72 थाटों की रचना करी व्यंकट मुखी जी ने। व्यंकट मखी इसका बिल्कुल सही, जी हाँ। बबीता पिंकी जी ने सी दिया है, मुझे शायद पिछले किसी प्रश्न पे होंगी, पता नहीं, लेकिन पंडित व्यंकट मुखी जी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। सही और सटीक आंसर है। याद रखिए, जब कभी भी, कहीं भी, कभी भी, कहीं भी जिक्र हो, बोला जाए कि 72 थाटों की रचना या 72 थाटों का नाम लिया जाए, तो आपके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, जो कि होना चाहिए व्यंकट मुखी, पंडित व्यंकट मुखी जी। पंडित व्यंकट मुखी जी, 72 थाट पंडित व्यंकट मुखी जी, 72 थाट पंडित व्यंकट मुखी जी। बार बार दोहराने का मकसद, मतलब सिर्फ यही है कि आप लोगों को रट जाए, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कुछ इस तरह बातें, जैसे कुछ फोन नंबर बैठ जाते हैं या कुछ रिलेटेबल चीज बैठ जाती है। 5 प्रश्न हो चुके हैं, एक बार मैं आप सभी को नोटिफाई कर दूं, बता दूं, जानकारी दे दूं कि इस समय ये क्लास आप सभी देख रहे हैं शकुंतलम म्यूजिक हाउस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शकुंतलम म्यूजिक हाउस आप सभी को प्रोवाइड करता है हर तरीके की सुविधाएं संगीत से जुड़ी हुई। अगर आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, कोई भी, या फिर आप गायन सीखना चाहते हैं, वो भी किसी भी प्रकार का, कोई भी, अपने राज्य में जहाँ पे रहते हैं आप, बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, पहाड़, जिस भी राज्य में रहते हैं, जहाँ का भी आप सीखना चाहें गायन, आप सीख सकते हैं। फोक सॉन्ग्स जिन्हें हम कहते हैं, लोकगीत, वो भी सीख सकते हैं। हर चीज, जिस चीज में आप रुचि रखते हैं, आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। अगर आप चाहते हैं आप डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज करें ताकि आप टीचर बन पाए संगीत के, तो वो भी आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। इन सभी जानकारी के लिए आप किसी भी वक्त निश्चिंत होकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए ही हुए हैं। आ जाते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो आपसे पूछ रहा है कि व्यंकट मखी के कितने थाटों में शुद्ध या तीव्र मा लगते हैं। अब व्यंकट मखी के थाट तो हमें पता ही है 72। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कितने, लेकिन उनमें से ऐसे थाट हैं जिसमें माँ का प्रयोग होता है। सिंपल बोल दीजिए कि माँ का प्रयोग होता है, क्योंकि तीव्र और शुद्ध माँ इन्होंने बोला ही है। तो शुद्ध और तीव्र माँ, कितने ऐसे थाट हैं जिसमें व्यंकट मुखी जी के वो थाट जिसमें हम शुद्ध या तीव्र माँ का प्रयोग करते हैं, शुद्ध या तीव्र माँ का प्रयोग करते हैं। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या 50-22, क्या 40-32, क्या 30 से लेकर 42, या 36, माफ कीजिएगा ये 36 यहाँ पे नहीं होगा, केवल 36, क्या 36, 50 से लेकर 52 के बीच की संख्या, 40 से लेकर 32, या फिर 36 यानी 36, या फिर 36 यानी 36, आंसर दीजिए। स्वास्तिक जी कह रहे हैं 2। देखिए, मुश्किल प्रश्न है, ज्यादा जानकारी होती नहीं है थाटों के बारे में, तो मैं ज्यादा आप लोगों को दिमाग पे जोर देने के लिए भी नहीं बोलूंगा। आंसर बता देता हूं। इसका आंसर करेक्ट है डी। इसका आंसर, जो कि डी से आप सभी जानते हैं, डेफिनेटली राइट आंसर हो जाता है 36। 36 ऐसे थाट हैं 72 में से, 72 में से, यानी बिल्कुल पूरा पूरा आधा नंबर ऐसा है जिसमें माँ चाहे तीव्र फॉर्म में या फिर शुद्ध फॉर्म में यूज में लिया है व्यंकट मुखी जी ने। माँ यानी शुद्ध या तीव्र फॉर्म में व्यंकट मुखी जी ने यूज में लिया है। तो याद रखिएगा, 72 में से 36 थाटों में माँ का प्रयोग हो रहा है।
72 में से, 72 में से 36 थाटों में माँ का प्रयोग हो रहा है। आंसर आप सभी को समझ आ गया होगा। अलग अलग जानते ही हैं आप, जब थाटों की रचना होती है तो स्वरों को अलग अलग रखा जाता है, तो उसी हिसाब से ये पूछ रहे थे। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कितने थाटों में माँ वर्जित है, तो 36 थाटों में ही माँ वर्जित है। 36 थाटों में माँ का प्रयोग हुआ है और 36 में वर्जित है। जी हाँ, 4 4 बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। आ जाते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर, यानी 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 7वां प्रश्न, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक व्यंकटमुखी हैं? मैंने आपसे कहा था एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, एक बहुत बड़ी पुस्तक है, एक बहुत बड़ा नाम है जो व्यंकटमुखी के साथ अर्जित है। कभी भी आप कहीं भी पढ़ेंगे तो उस पुस्तक, उस ग्रंथ के बारे में जरूर मेंशन होगी बात। जब व्यंकटमुखी का नाम आएगा तो वही पूछ लिया है प्रश्न ने कि क्या संगीत रत्नाकर, क्या संगीत विभोद, क्या संगीत परिजात या चतुर्दंडी प्रकाशिका, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक व्यंकटमुखी जी हैं? इनमें से किस ग्रंथ के लेखक व्यंकटमुखी जी हैं? सिमरन शर्मा जी कह रही हैं डी। एक उत्तर आया है ए, यानी संगीत रत्नाकर। आगे भी बाकी लोग भी प्रयास कीजिए उत्तर देने का। क्या डी होगा, क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा? ए बी सी डी। अंशवी जी कह रही हैं डी, अनुपम शर्मा जी भी कह रहे हैं डी। तो जिन जिन का डी उत्तर है, यानी जिन जिन का डी उत्तर है, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा, कि डी से आप सभी को पता ही है क्या होता है, यानी डेफिनेटली राइट आंसर आप सभी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। व्यंकटमुखी जी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ का नाम का ग्रंथ लिखा, उसकी रचना की। लेखक चतुर्दंडी प्रकाशिका के व्यंकटमुखी हैं, जिन्होंने 72 थाटों की गणित के अनुसार, रचना करी। क्या क्या रचना करी है व्यंकटमुखी जी ने? जो दो मेन हेडलाइंस आप लेके चलेंगे अपने साथ के, एक तो चतुर्दंडी प्रकाशिका और दूसरा 72 थाट, लेकिन गणित द्वारा 72 थाटों की रचना भी व्यंकटमुखी जी ने करी, और चतुर्दंडी प्रकाशिका की भी रचना व्यंकटमुखी जी ने करी। समझ गए होंगे आप। स्वास्तिक, अनुपम जी, अंशवी जी और सिमरन जी बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया है आप सभी ने। आ जाते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर, जो आप सुन चुके हैं कि शारंग देव किस प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक हैं? शारंग देव शारंग देव किस प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक हैं? क्या संगीत रत्नाकर, क्या संगीत विभोद, क्या संगीत परिजात, क्या चतुर्दंडी प्रकाशिका? बहुत तेजी से आंसर आए हैं क्योंकि इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। सिमरन जी कह रही हैं ए, स्वास्तिक जी कह रहे हैं 1, गायत्री सक्सेना जी कह रही हैं ए, राज जी कह रहे हैं ए, अनुपम जी भी कह रहे हैं ए, और एक और आंसर है ए। तो जिन जिन का आंसर ए है, तो आप सभी का आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है इसका संगीत रत्नाकर के बारे में हमने बात करी। संस्कृत में 13वीं शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया? तो शारंग देव द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। इसमें 7 कुल अध्याय हैं, इसमें 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 6 अध्याय, जिसमें से 6 चैप्टर आपके संगीत और संगीत के वाद्य यंत्र यानी म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हैं, और आखिरी यानी 7वां चैप्टर इसका नृत्य यानी डांस से एसोसिएटेड है। बताया जाए, संगीत रत्नाकर को इंग्लिश में एक टाइटल मिला हुआ है, वो टाइटल हो जाता है ओशियन ऑफ द म्यूजिक एंड डांस। ओशियन यानी सागर,
किसका किसका सागर? संगीत और नृत्य का सागर, ओशन ऑफ द म्यूजिक एंड डांस। संगीत रत्नाकर को ये वैलिडिटी, ये टाइटल दिया हुआ है देश ने, दुनिया ने। शारंग देव जी ने इसकी रचना करी 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी याद रखना जरूरी है, काफी बार पूछ लेता है कि संगीत रत्नाकर किसके द्वारा कौन सी शताब्दी में रचा, बनाया गया। जी हाँ, संस्कृत रत्नाकर नहीं होगा अंकिता शर्मा जी, ये संगीत रत्नाकर होगा। संस्कृत में इसे लिखा गया है। आगे आ जाते हैं आज के लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, जो आपसे पूछता है कि वीणा की तार पर सर्वप्रथम, यानी वीणा की तार पर सर्वप्रथम, एक मिनट स्क्रीन ओझल हो गई है। जी हाँ, वीणा की तार पर सर्वप्रथम किसने स्वरों की स्थापना करी? वीणा की तार पर सर्वप्रथम किसने स्वरों की स्थापना करी? क्या राजा भरत, क्या शारंग देव जी, क्या अहोबल, क्या श्रीनिवास? क्या भरत, शारंग देव, अहोबल या श्रीनिवास? क्या किसने वीणा की तारों पर स्वरों की रचना, यानी स्वरों को बैठाया? बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। गायत्री जी कह रही हैं डी, स्वास्तिक चौधरी भी कह रहे हैं डी, सिमरन जी भी कह रही हैं डी, श्रीनिवास उत्तर दे रहे हैं सभी, श्रीनिवास उत्तर दे रहे हैं सभी। थोड़ा सा और सोचिए। डी डी डी। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वीणा के तार पर वीणा के तार पर सर्वप्रथम किसने स्वरों की स्थापना की? राजा भरत, शारंगदेव, अहोबलजी या श्रीनिवास? अब आंसर बदलना शुरू हो गए हैं, किसी ने बी कर दिया है। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, ना तो इसका आंसर आपका डी है, ना ही आपका इसका आंसर बी है, ना ही इसका आंसर ए है। इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है अहोबल। अहोबल अहोबल 17वीं शताब्दी में अच्छा खासा नाम इनका रहा है संगीत से जुड़ा हुआ। अहोबल जी ने ही वीणा के तार पर सर्वप्रथम स्वरों की स्थापना वीणा की तारों पर अहोबल जी ने करी। बार बार, हजार बार जिन्होंने गलत उत्तर दिया है, इसे दोहराइए अपने अंतर्मन में, अपने आप बोलिए मेरे साथ कि अहोबल जी ने वीणा की तारों पर स्वरों की स्थापना करी। अहोबल जी ने वीणा की तारों पर स्वरों की स्थापना करी। बार बार बोलेंगे, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। तो वीणा की तारों पर किसने स्वरों की स्थापना करी? तो उत्तर हो जाता है अहोबल। आ जाते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर, जो आपसे पूछ रहा है, अगर 36 इंच खुले तार से मध्य सा की उत्पत्ति होती है तो तारसा की उत्पत्ति घुड़च से कितनी दूर पर होगी? प्रश्न काफी मुश्किल आ गया है, शायद गलती से यहाँ पे ऐड हो गया है, पर कोई नहीं, आ गया है तो बता दिया जाएगा। ये प्रश्न आपका आता नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, सितार का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप सितार तंत्र वाद्य में भरा है, तो ये आपका 110% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर 36 इंच खुले तार के मध्य सा से मध्य सा की उत्पत्ति होती है, 36 इंच का तार की लेंथ बताई गई है, मध्य से उसके सा की उत्पत्ति हो रही है, तो तारसा की उत्पत्ति घुड़च से कितनी दूरी पर होगी? क्या 18 इंच, क्या 20 इंच, क्या 24 इंच, क्या 30 इंच? ज्यादा समय नहीं लूंगा इसे समझाने में, क्योंकि शायद रिलेट ना कर पाए काफी लोग इससे, जो संगीत में सिर्फ
हारमोनियम, तानपुरा या फिर बाकी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, सितार वाले कर भी लेंगे थोड़ा बहुत रिलेट। अगर 36 इंच खुले तार से मध्य सा की उत्पत्ति होती है तो तार सा की उत्पत्ति घुड़च से कितनी दूरी पर होगी? तो इसका उत्तर हो जाता है 18 इंच। इसका एग्जैक्ट आधा, 18 इंच एग्जैक्ट आधा, एग्जैक्ट आधा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा है। देखिए, आपको वहां से वहां तक जाने में, अगर आप किसी भी चीज से जुड़े हुए हैं आप समझ लीजिए पर प्रश्न को। 36 इंच की ये हमारी तार है, 36 इंच की तार है, इसके मध्य से समझ सकते हैं। तो मध्य कितना हो गया? 36 इंच का मध्य कितना हो गया? 18। 18, 36 का हाफ 18। तो 18 से हमारी सा की उत्पत्ति हो रही है, 18 से हमारी सा की उत्पत्ति हो रही है। अब इन्होंने पूछा है कि तार के सा की उत्पत्ति कितनी दूर होगी, या फिर घुड़च मतलब यहां से एग्जैक्ट इस पॉइंट से तार सप्तक का सा कितनी दूरी पर, मतलब कितनी इंच की दूरी पर होगा। तो भैया जितना इंच इसके लिए है, जितना इंच इसने लिया है, उतने ही इंच की दूरी पर तो क्या कहते हैं, तार सप्तक का सा होगा, क्योंकि स्वर समूह तो सेम ही होते हैं ना। तो 18 पहले लगे थे, 18 इंच सा तक आने में, जो मिडल पिच का आप सा मान सकते हैं, 18 ही लगेंगे तार सप्तक के यानी हाई पिच के सा में जाने के लिए। तो इसका आंसर 18 हो जाता है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तार के बारे में इतना, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जब एक 18 पे आ रहा है तो अगला भी 18 पे आएगा। जिस तरह स्वर 12-12 के उसमें अपने आप को रिपीटिशन में लेते हैं, तो ये इंच का हिसाब हो गया, लेंथ का हिसाब हो गया। समझिए और इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार उठ के, मान लीजिए दे दिया तो थोड़ा आप परेशान हो जाएंगे देख के प्रश्न को कि अरे ये क्या तार वार दे दी, हम तो भैया हारमोनियम बजाने वाले हैं, हम तो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा यूज करने वाले लोग हैं, ये तार क्या होती है। तो तार का हिसाब भी वही हिसाब है जो आपका हारमोनियम का हिसाब है। मैंने कल भी एक किसी छोटे से एग्जाम्पल में बताया था, जब तार के बारे में कोई बात हो रही थी कि हाँ, जब तार की हम लेंथ छोटी करते रहते हैं तो क्या स्वर ऊंचा होता है या नीचा होता है। तो जब देखिए तार मान लीजिए इतनी लंबी तार है, ये तार है इतनी लंबी, इसकी जब आप लेंथ छोटी करेंगे, जब ये इतनी इतनी होती जाएगी तो स्वर बढ़ता जाएगा। इसी तरह हारमोनियम में होता है, हारमोनियम के जितने स्वर कम होते रहते हैं, यानी जितना आप आगे जाते रहते हैं वो बढ़ता रहता है। अब हमसे प्रश्न में बहुत सिंपल पूछा कि 36 इंच की यह तार है, इसमें 18 पर सा आ रहा है, नॉर्मल सा यानी आपका मिडल सप्तक का सा 18 इंच पे आ रहा है, तो इसका तार सप्तक का सा कितने इंच पे आएगा? तो भैया जब एक बार सा 18 पे आया तो अगली बार भी 18 पे ही आएगा। अब वो 19-20 तो नहीं करेगा, तो 18 इंच पे जैसे पहले आया था, आधा लिखा है इन्होंने तो आधे से हम समझ ही सकते हैं, इतना मैथ्स तो हम कर ही सकते हैं कि 36 डिवाइड बाई 2 यानी हाफ, तो उसका 18 हो गया। तो 18 पे जब पहले आया है तो 18 पे ही अगला आएगा, तो 18 पे ही अगला आएगा। ये लेंथ की बात हो रही थी। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आज का थॉट आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि म्यूजिक एंड रिदम फाइंड देयर वे इनटू द सीक्रेट प्लेसेस ऑफ द सोल, यानी आपके अंतर मन में, आपकी आत्मा में संगीत और उसका रिदम, यानी कोई लय और धुन अपने आप अपनी जगह ढूंढ लेती है, अपने आप अपनी जगह ढूंढ लेती है। काफी बार आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आप गाना गुनगुना रहे होते हैं। काफी बार ऐसा होता है, अक्सर होता है, आपको पता नहीं होता लेकिन आप गाना गुनगुना रहे होते हैं। तो वो संगीत का एक अलग ही जादू है, जो आपकी आत्मा में बस जाता है, जो आपकी आत्मा में बस जाता है। आपको पता नहीं लगेगा, एक गाना आप इतना ज्यादा सुनने लगेंगे, इतना आपकी आत्मा में बस जाएगा कि उससे आपका जीवन पलट जाएगा। आप काम उस तरीके से करेंगे जैसा वो गाना आपसे करवा रहा है। तो संगीत का कुछ ऐसा ही काम है, कुछ ऐसा ही चमत्कार है, कुछ ऐसा ही करिश्मा है जो संगीत अपना दिखाता है इस दुनिया में। कोई और दूसरी चीज संगीत की जगह नहीं ले सकती, और संगीत से बढ़कर मैं नहीं मानता कोई चीज हो सकती है या है। इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ मैं राजा दत्त आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि कल फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होना है।
तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छा गाइए। जय हिंद, गुड नाइट।